सत्संग के संग से तो दुर्जन बदल गए हैं, कितने ही गिरते गिरते फिर से संभल गए। यार समाज का सत्संग यहाँ पर अपने इस मिर्जापुर गांव में हो रहा है और सत्संग के अंदर विद्वान यहाँ पर उपस्थित हैं। विद्वानों का, सत्पुरुषों का संग ही सज्जनों सत्संग कहलाता है। सत्य का जहां दर्शन कराया जाता है, सत्य का जहां पर संग किया जाता है, उसी का नाम बोल दो क्या है जी, सत्संग होता है। और ये सत्संग हमारे जीवन के अंदर बहुत भारी बदलाव, बहुत भारी परिवर्तन ला देने वाला होता है। अनेकों इतिहास की ऐसी घटनाएं हैं। अमीचंद जैसा व्यक्ति या मुंशीराम जैसा व्यक्ति जब स्वामी दयानंद के सत्संग को प्राप्त करता है तो एक अमीचंद उसके जीवन में इतना भारी परिवर्तन आया कि आर्य समाज के मंच का सबसे प्रथम भजनोपदेशक बनकर के निकला। और दूसरा व्यक्ति जो था मुंशीराम जिसको कहा जाता था, जिसके जीवन में अनेकों दोष थे। सज्जनों में सच कहता हूं, ऋषि दयानंद के बाद में अगर वेद दयानंद और आर्य समाज को के प्रति सबसे अधिक समर्पण अगर किसी व्यक्ति विशेष का है तो इसमें कोई दो राय नहीं कि वो स्वामी श्रद्धानंद जी महाराज थे। लेकिन ये सारे का सारा परिवर्तन सज्जनों सत्संग के माध्यम से हुआ था। विद्वानों का हम संग करें। जीवन निर्माण की तो यह प्रक्रिया है जो प्रथम गुरु मां से शुरू होती है, द्वितीय गुरु पिता के पास चली जाती है वो प्रक्रिया, और तीसरी आचार्य के पास, और चौथा फिर विद्वानों का संग। ये चार चीजें ऐसी हैं जो हमारे जीवन को उन्नत और महान बना देती हैं। और इनमें भी बहनों सबसे पहले तो मां का स्थान विशेष है, पिता का भी दूसरा नंबर पड़ता है। और कितनी अहम जिम्मेदारी माता पिता की है, बस एक घटना सुना करके एक भजन सुना देता हूं आपको। सजनों, रामायण काल में सीता ने लक्ष्मण से पूछा, लक्ष्मण एक बात बताओ। पूछो माता सीता। संस्कृत भाषा का प्रचलन उन दिनों था, तो संस्कृत भाषा में सीता ने लक्ष्मण से कहा, लक्ष्मण पुष्पम दृष्ट्वा फलम दृष्ट्वा दृष्ट्वा तु नवयौवनम एकांते कांचनम दृष्ट्वा कश्यनो विचलन मनः। हिंदी अनुवाद आपको बता रहा हूं जो सीता ने कहा, लक्ष्मण बताओ संसार के अंदर ऐसा कौन व्यक्ति है पुष्पम दृष्ट्वा जिसका मन सुंदर पुष्प को देखकर आकर्षित नहीं होता। दूसरी बात, ऐसा कौन व्यक्ति है फलम दृष्ट्वा जिसका मन पके हुए स्वादिष्ट फल को खाने की इच्छा न करता हो। तीसरी बात, ऐसा कौन व्यक्ति है एकांतवास है, सुंदर नवयौवना स्त्री है और तब भी मन विचलित नहीं होता, तब भी मन काबू में रहता है। और चौथी और अंतिम बात कही, बताओ लक्ष्मण दुनिया में ऐसा कौन व्यक्ति है कि सोने चांदी के धन का ढेर लगा है और उसके बाद भी मन में कोई लालच, कोई प्रलोभन की भावना मन में नहीं आती। बता दो ऐसा कौन व्यक्ति है। तो माता और सज्जनों, युवा बंधुओं, उस वक्त लक्ष्मण यति ने जो उत्तर दिया वो सुनने लायक है। लक्ष्मण यति कहते हैं, माता सीता सुनो, माता यश पतिव्रतः पिता यशाचा धार्मिकः पुष्पम दृष्ट्वा फलम दृष्ट्वा दृष्ट्वा तु यवनोवनम एकांते कंचनम दृष्ट्वा तस्य नो विचलन मनः। उत्तर देते हुए लक्ष्मण ने कहा, माता सीता सुनो, इस संसार के अंदर सुंदर पुष्प को, फूल को देखकर, पके हुए स्वादिष्ट फल को देखकर और एकांत में नव यौवना स्त्री को देखकर, सोने चांदी के पड़े हुए धन के ढेर को देखकर उस व्यक्ति का मन कभी भी लालच में नहीं पड़ेगा। किसका? जिसकी मां पतिव्रता होगी और पिता धार्मिक संस्कारों वाला होगा। ऐसा सानिध्य जिस विद्यार्थी को, जिस बच्चे को, जिस युवा को मिला होगा, उसका मन इन बातों में विचलित होने वाला बोल दो नहीं। ये जीवन निर्माण की प्रक्रिया थी जो व्यक्ति को महान बनाती है, मनुष्य को मनुष्य बनाती है, बल्कि मनुष्य से भी आगे की कोटि, देव कोटि तक पहुंचा देती है। आइए, मनुष्य तो वो है जैसा माशे रुएल सिंह जी दिन में कह रहे थे, जो परोपकार करता हो। और विद्वानों ने एक उपमा दे दी सज्जनों,
मनुष्य वो होता है जो दूसरे मनुष्यों से ही नहीं बल्कि दूसरे प्राणियों से इतना प्यार करे, कितना, जितना नवजात बछड़े से उसकी मां गाय प्यार करती है। इतना प्यार करने वाला हो मनुष्य, मनुष्यों से नहीं अपितु संसार के समस्त प्राणियों से। आइए, इंसान वो है जो परोपकार के कार्य करता है, किसी के दुख दर्द में जो है सम्मिलित होता है। बड़ा पुराना सा भजन मुझे याद आ गया पथिक जी का, आपने कई बार सुना होगा, फिर सुन लीजिएगा, क्योंकि भजन तो मैं दूसरा सुनाना चाहता था पर वो समय आगे निकल जाएगा, लेकिन समय की परिधि में रहता हुआ केवल 3 कड़ी सुनाऊंगा भजन की, चौथी की भी नहीं। तो लिखा था कि किसी के काम जो आए उसे इंसान कहते हैं, किसी के काम जो आए उसे इंसान कहते हैं। पराया दर्द अपनाए उसे इंसान कहते हैं। किसी के काम जो आए उसे इंसान कहते हैं। पराया दर्द अपनाए उसे इंसान कहते हैं। किसी के काम जो आए उसे इंसान कहते हैं। कभी धनवान है कितना, कभी इंसान निर्धन है, कभी धनवान है कितना, कभी इंसान निर्धन है, कभी सुख है कभी दुख है, कभी सुख है कभी दुख है, इसी का नाम जीवन है। जो मुश्किल में ना घबराए उसे इंसान कहते हैं। पराया दर्द अपनाए उसे इंसान कहते हैं। किसी के काम जो आए उसे इंसान कहते हैं। अगर गलती रुलाती है तो ये राह भी दिखाती है। अगर गलती रुलाती है तो ये राह भी दिखाती है। ये मनुष्य गलती का पुतला है, बशर गलती का पुतला है। ये अक्सर हो ही जाती है। जो गलती करके पछताए उसे इंसान कहते हैं। पराया दर्द अपनाए उसे इंसान कहते हैं। किसी के काम जो आए उसे इंसान कहते हैं। अकेले ही जो खा कर सदा गुजरान करते हैं। अकेले ही जो खा कर सदा गुजरान करते हैं। यूं
भरने को तो दुनिया में पशु भी पेट भरते हैं। पथिक जो बांट कर खाए उसे इंसान कहते हैं। पथिक जो बांट कर खाए उसे इंसान कहते हैं। पराया दर्द अपनाए उसे इंसान कहते हैं। किसी के काम जो आए उसे इंसान कहते हैं।